दोस्तों घुसिंगा स्टार चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें हम दाब और घनत्व यानी प्रेशर और डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में पहले टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं दाब। दाब क्या होता है? तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? दाब। अर्थात दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी P बराबर F बटे ए। बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है? दाब होता है। यदि मैं बल की मात्रक ज्ञात करूं तो बल की मात्रक होते हैं न्यूटन और क्षेत्रफल की मात्रक होते हैं मीटर स्क्वायर। तो दाब की मात्रक क्या होगी? तो दोस्तों दाब की मात्रक होगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं दाब अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो अदिश व सदिश राशि के ऊपर एक वीडियो बनाया था दोस्तों, मेरे चैनल पर जाकर के आप अदिश और सदिश राशियों के बारे में देख सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं दाब। दाब है जो अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि दाब में क्या है? परिमाण है। दाब के अंदर क्या है? परिमाण है पर दिशा नहीं है। दाब के अंदर परिमाण है पर दिशा नहीं है, इसलिए कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है। अब मैं बात करता हूँ मात्रक की। तो मात्रक अभी अपन ने निकाला था, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि दाब बढ़ा दिया जाए, ये सूत्र होता है अपना P बराबर, दाब को हम P से दर्शाते हैं, P बराबर F बटे ए। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो सॉरी देखो यहाँ पे P का मान मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, P का मान बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे F का मान बढ़ जाएगा। F का मान कब बढ़ेगा? जब क्षेत्रफल कम होगा। दाब बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल घट जाता है, अर्थात क्षेत्रफल कम होगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल कम होगा उतना ज़्यादा दाब बढ़ेगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि यदि क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों दाब का मान बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा, अर्थात दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विमीय सूत्र। इसके विमीय सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों विमीय सूत्र हम निकालते हैं दाब बराबर, दाब होता ये होता है P बराबर F बटे ए, यानी बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2। और यहाँ पे ए जो दिया क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि लंबाई क्या है? दूरी है, तो दूरी को हम L से दर्शाएंगे, L2। L की घात 2 है, यदि यहाँ ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, -2 में से प्लस का 1 कट जाएगा, तो इसकी विमा हो जाएगी M1 L-1 T-2। M1 L-1 T-2 किसकी विमा है? दाब की विमा है। किसकी विमा है? दाब की विमा है। अब हम दोस्तों वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब है सामान्य वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जब पारा क्षेत्र सेमी वाले एक कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगा। जो पारा जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कहाँ लगाया जाए? समुद्र तल पर लगाना चाहिए। पारा की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? पारा की ऊंचाई होना चाहिए 76 सेमी। कितनी होना चाहिए? 76 सेमी। और जो वायुमंडलीय दाब है उसकी खोज किसने की? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब है उसकी पहली बार जो गणना है, वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना की थी बोन ग्यूरिक ने। किसने की थी? पहली बार गणना बोन ग्यूरिक ने की थी। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों एसआई मात्रक बार होता है। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार जो है 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अर्थात यदि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब का मान घट जाएगा।
वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाएगा, यानी जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उतनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को दोस्तों किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी द्रव स्थितिक दाब। द्रव स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब, द्रव स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? द्रव स्थितिक दाब, यानी P बराबर एच डी जी। P बराबर एच डी जी। यहाँ पर ऊंचाई है, यहाँ पर कोई बांध है, इसमें क्या है कि पानी को इकट्ठा किया गया है और यहाँ पर एक ट्यूब लगा दी जाए, यानी नली लगा दी जाए, तो स्थिर जल था, स्थिर के जल के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है, स्थिर जल के अंदर स्थिर स्तंभ के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है उसे ही हम क्या कहेंगे? स्थितिक दाब कहेंगे। स्थितिक दाब का सूत्र होता है दोस्तों P बराबर एच डी जी, यानी एच यहाँ पे है द्रव की स्तंभ की ऊंचाई, और डी यहाँ पे है द्रव का घनत्व, और जी है यहाँ पे गुरुत्व। एच स्तंभ की ऊंचाई है, डी घनत्व है, जी गुरुत्व है, त्वरण है। ये था हमारा P बराबर एच डी जी। स्थितिक दाब, दाब कौन सा है? स्थितिक दाब है, यानी स्थिति के अनुसार जो पानी स्थिर है उसके अंदर जो दाब है वही हमारा क्या है? स्थितिक दाब है। अब हम बात कर लेते हैं घनत्व की। किसकी बात करते हैं? घनत्व, यानी डेंसिटी क्या होती है। तो दोस्तों डेंसिटी की बात यदि मैं करता हूँ तो डेंसिटी आयतन में उपस्थित पदार्थ का परिमाण है। डेंसिटी क्या है? आयतन में, आयतन यानी पानी जो भरा हुआ है, बर्तन में जो भी भरा हुआ है उसका आयतन में उपस्थित पदार्थ का परिमाण को ही हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व को हम दर्शाते हैं D बराबर m/v। इसका सूत्र होता है D बराबर m/v, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों डेंसिटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेंसिटी कहते हैं। अब देखो ये घनत्व है, घनत्व जो है इसका रेशियो होता है, और ये जो राशि जो कौन सी है, एक मैंने बताया आपको अदिश राशि, एक बताया सदिश राशि। तो दोस्तों ये सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब, क्योंकि D बराबर m/v होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो इसका जो यूनिट हो गई वो हो गई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है द्रव घनत्व और पानी का घनत्व का जो अनुपात है, द्रव का घनत्व और पानी का घनत्व का अनुपात दोस्तों क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव का घनत्व और पानी का घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। इसकी कोई मात्रक नहीं होती, यानी डायमेंशनलेस है, इसकी कोई मात्रक नहीं है। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, जो ये बताता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है जो जल की तुलना में कितना भारी है, कितना गुना भारी है, वो ही क्या बताएगा? अपेक्षिक घनत्व बताएगा। तो दोस्तों ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसके सेट हम अब लगाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है। दोस्तों एक गैस का पात्र है, उसमें दाब बढ़ाया जा रहा है, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों दाब और द्रव्यमान का कोई रिलेशन नहीं है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात स्थिर रहेगा। ठीक है। एक बार किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री कम कर दी जाए, यानी टेम्परेचर कितना कम कर रहा है? 20 डिग्री तापमान कम कर रहा है, तो दाब कितना हो जाएगा? ताप 20 कम कर रहा है, 20/80 गुणा में 100, 20 20 चौक 80, है ना, 4 × 4 25 चौक 100, तो कितना कम हो जाएगा? 25% दाब कम हो जाएगा। यहाँ पर हमको प्रतिशत वाला सूत्र लगाना है। 20% कम कर दिया जाए, 20% कम किया है, बचा कितना? 80 बच गया। 20/80 × 100, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे हमारा 25। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परम दाब क्या है? तो दोस्तों जो गेज दाब होता है उसमें यदि 1 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? परम दाब प्राप्त हो जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं। वायु दाब किससे मापा जाता है? वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है।
ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मैंने आपको इक्वेशन पहले बताया था, यदि ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो वायुमंडलीय दाब का मान घट जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और यदि आपेक्षिक घनत्व की बात करता, आपेक्षिक घनत्व की बात करता है तो घनत्व हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो दोस्तों दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों दाब बढ़ा दिया जाएगा, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, अर्थात दाब बढ़ाने पर बर्फ़ चिपकने लगती है क्योंकि उसका गलनांक कम हो जाता है तो गलनांक घट जाता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों बर्फ़ जो है, जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका घनत्व बढ़ जाता है। 4 डिग्री के बाद में इसका घट जाता है। तो सर्वाधिक कब रहा, अधिकतम कितना घनत्व रहा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है। तो दोस्तों पानी पर जब बर्फ़ तैरेगा तो उसका 1/10 भाग ऊपर रहेगा, 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग बाहर रहता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए।